नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाभी अब नहीं कहूंगी कि आप खुशकिस्मत हैं। भाभी जरा हमारे पास भी बैठ जाओ, कब से इधर उधर घूम रही हो? वर्षा अपनी भाभी को टोकते हुए बोली। दीदी बस छत से कपड़े ले आऊं, फिर बैठती हूँ। शिखा सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली। अरे ले आना कपड़े, कौन से भागे जा रहे हैं? इतने दिनों बाद ननद आई है, यह नहीं कि 2 घड़ी बैठकर हालचाल पूछ ले। सास ने थोड़ा झड़कते हुए कहा। शिखा फिर भी सरपट छत पर गई और सूखे हुए कपड़े उतार लाई। दीदी बस अब यहाँ बैठकर कपड़े तय कर लूंगी, काम भी हो जाएगा और आपसे बातें भी हो जाएंगी, और फिर थोड़ी देर में चाय का वक्त भी हो जाएगा। शिखा कपड़ों का ढेर पलंग पर रखकर बैठ गई। भाभी आप तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे शुक्र मनाओ कि आपको माँ जैसी सास मिली है। मेरी माँ तो बेचारी बहुत सीधी है। अगर आपको मेरी सास के जैसी सास मिल जाती तब आपको पता चलता। दिन भर यह करो वह करो लगाए रखती हैं। मजाल है जो 2 घड़ी आराम कर लूं। वर्षा मुंह बनाते हुए बोली। ननद की बात पर शिखा सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी शिखा के फोन की रिंग बजी तो शिखा ने देखा उसकी माँ का फोन था। दीदी मेरी मम्मी का फोन है। वर्षा कुछ कहती इससे पहले ही शिखा की सासू माँ बोल पड़ी। पता नहीं रोज रोज क्या बात होती है। 2 घड़ी ननद के पास बैठने के लिए क्या कह दिया तो बहाने तैयार रहते हैं। सास की बात सुनकर शिखा ने फोन काट दिया और फिर अपनी सास से बोली। माँ जी 1 हफ्ते से मैंने माँ से बात नहीं की है। माँ है ना, दिल नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी कर लूंगी। और सुनाओ दीदी, जीजाजी कैसे हैं? और इस बार आप इतने दिनों बाद क्यों आई? शिखा ने मजाक में अपनी ननद से कहा। अरे भाभी क्या बताऊं, यहाँ आने के नाम से ही मेरी सास चिढ़ जाती है। वो तो मैं ही जिद करके आ जाती हूँ। सच्ची भाभी इतनी खड़ूस सास तो भगवान किसी को ना दे। ननद की बात पर शिखा सोचने लगी। मैं भी कहाँ पिछले 8 महीनों से अपने मायके गई हूँ। यहाँ तक कि फोन पर भी यदि 10 मिनट से ज्यादा बात कर लूं तो सासू माँ के तेवर बदल जाते हैं। वर्षा आगे बोली। भाभी शुक्र मनाओ कि मेरी सास की तरह मेरी माँ आप पर रोक टोक नहीं लगाती, नहीं तो आपको पता चलता सास कैसी होती है। वर्षा हर बात में अपनी सास को बीच में ला रही थी। थोड़ी देर बाद वर्षा अपनी भाभी के कमरे में गई तो वहां खूंटी पर टंगे नाइट सूट को देखकर पूछ बैठी। भाभी आप नाइट सूट भी पहनती हैं? जब मैं यहाँ थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन मेरी सास तो अब मुझे लाने भी नहीं देती। मजाल है जो मैं नाइटी पहनकर भी कमरे से बाहर आ जाऊं। आप खुशकिस्मत हो, आपको माँ जैसी सीधी सास मिली है। शिखा को अब अपनी ननद की बातों से खुन्नस आ रही थी। वो पूछ बैठी। दीदी आपकी सास इतनी कड़क है, तब तो सारा परिवार उनसे परेशान रहता होगा। क्या आपकी सास आपकी नंदों पर भी इतनी ही रोक टोक लगाती है? अरे नहीं भाभी, बेटियों को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। सारी रोक टोक तो मेरे ही ऊपर रहती है। बेटियां तो माँ की लाडली है ना, उन्हें भला अपनी माँ से क्या परेशानी होगी? वर्षा बोली। सही कहा दीदी, माँ तो सबकी सीधी ही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों यह माएँ सास बनते ही बदल जाती हैं। पता है दीदी, यह जो नाइट सूट आप देख रही हैं ना, वो मैं सिर्फ अपने कमरे में दरवाजा बंद करने के बाद पहनती हूँ। और आप जो कहती हैं ना कि मैं आपके पास बैठ क्यों नहीं रही थी, यदि घर में कोई भी आता है तो माँ जी मुझे वहाँ बैठने नहीं देती और ना ही मेरे सामने घर परिवार की कोई बात करती हैं। कहती हैं कि बहुओं को घर के भेद देने से बात घर के बाहर निकल जाती है। सच बताऊं तो दीदी, आपकी माँ सचमुच बहुत सीधी हैं, लेकिन मेरी तो वो सास ही हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है दीदी, क्योंकि सास बनने के बाद बहू को नियमों में बांधकर रखना शायद वह अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। यह बात शायद मेरी माँ पर भी लागू होती है। शिखा मुस्कुराते हुए बोली।
वर्षा निशब्द सी अपनी भाभी की बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सीधी माँ सचमुच सास बनकर इतना बदल गई है, लेकिन उसे आभास जरूर हो रहा था कि भाभी ठीक ही कह रही है। जो सास उसके लिए कड़क मिजाज की है, नंदों के लिए तो वह ममतामयी माँ ही है। सच में एक माँ जिस तरह अपने बच्चों की नादानी और कमजोरियों पर पर्दा डालती है, एक सास नहीं डाल सकती। आप सही बोल रही हैं भाभी। सच में माँ तो सबकी सीधी सादी ही होती है, लेकिन सास तो सास ही होती है। भाभी, अब नहीं कहूंगी कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। नहीं दीदी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी ननद मिली है। शिखा वर्षा को बाहों में भरते हुए बोली तो वर्षा भी हंस पड़ी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।